नमस्कार, मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं बी आईटीएस। पार्लियामेंट में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अपने एक स्टेटमेंट देते समय परसों बताया कि एलएसी पे चल रहे भारत और चाइना के बीच जो गतिरोध था वो अब एक ठहराव की तरफ जा रहा है। वहाँ पे दोनों तरफ की सेनाएं फिंगर 8 के पीछे चाइना की सेनाएं जा चुकी हैं, पूरब फिंगर 8 से पूरब की तरफ, और भारत की सेनाएं फिंगर 3 पर आ चुकी हैं। पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री के दिए गए बयान के बाद कल मतलब 12 तारीख को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मोदी जी ने मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जमीन को चाइना को दे दिया है। इसको आप खुद सुनिए, उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है। पूरी इस मैटर को समझेंगे उससे पहले आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट को एक बार खुद से सुनिए। फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पका दी है। ये पहली बात है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद और बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स ने इस खबरों के छापे। सोशल मीडिया में भी ये खबर बहुत तेजी से चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जमीन, भारत की कुछ हिस्से चाइना को दे दिए हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। वो प्रेस रिलीज क्या है उसको हम आपको पढ़ के बताएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्टेटमेंट 12 फरवरी 2021 3:36 PM पे जारी करके बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज टेकन नोट ऑफ सम मिस इन्फॉर्म्ड एंड मिसलीडिंग कमेंट्स बीइंग एम्पलीफाइड इन द मीडिया एंड ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग द डिसएंगेजमेंट करंटली अंडरवे एट पैंगोंग TSO। फर्दर इसी में अगर 4th पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसने क्लियर किया, द assertion that Indian territory is up to finger 4 is categorically false. The territory of India is depicted by map of India and includes more than 43,000 square kilometer currently under illegal occupation of China since 1962. Next to this, if you will read, you will see even the line of actual control as per Indian perception is at finger 8, not at finger 4. राहुल गांधी जहां फिंगर 3 पे अटके हुए, वहीं भारत के द्वारा प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड है वो चाइना द्वारा इलीगल ऑक्यूपाइड है और भारत उसका प्रबल दावेदार भी है। भारत का भी मानना है कि जो फिंगर 8 है जहां पे चाइना की अभी सेनाएं हैं वो भी भारत के हिस्से में आता है। राहुल गांधी फिंगर 3 और फिंगर 4 पे भी अटके हुए हैं। ये एक भारत की टेम्पोररी पोजीशन है जो कि पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए बनाया गया। रीजन में पीस और ट्रैंक्विलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए टेम्पररी पोजीशन लिया गया है। यह भारत, इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि भारत ने अपनी जमीन को दे दिया है चाइना के हाथों। भारत अभी भी अपने प्रेस रिलीज में खुल के लिखा है कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर इलीगल ऑक्यूपाई किया गया है चाइना के द्वारा। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि फिंगर 8 के बाद भी भारत अपना दावा करता है और जो कि भारत की हिस्सा भी माना जाता है। हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारत ने 1 इंच जमीन का कोई भी टुकड़ा, 1 इंच भी चाइना को नहीं दिया है और भारत की पूरी सीमाएं सुरक्षित हैं। राहुल गांधी को ऐसे इमेच्योर और चाइल्डिश बयानों से बचना चाहिए। तो आप देख रहे थे बी आईटीएस और ये था बी आईटीएस का एनालिसिस, जिसमें राहुल गांधी के बयान पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। और राहुल गांधी को हमारी तरफ सुझाव है और तमाम लोगों की तरफ सुझाव है कि इस तरह से चाइल्डिश बयानों से बचिए। आप एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए पॉलिटिकल समझ को डेवलप करिए, उसके बाद कमेंट करिए। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, जिस पे हम आपको देंगे सटीक और सीधा विश्लेषण हर खबर पर।